नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर का सेकंड जो एग्जांपल है वो। तो एग्जांपल क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज एनी इंटीजर। तो ये जो एग्जांपल है इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि किसी भी इवन नंबर आप जानते होंगे, मैंने आपको जो सबसे फर्स्ट वीडियो है मेरा उसमें बताया था, कोई भी इवन नंबर 2, 4, 6, 8 डॉट 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 मीन्स ऐसी नंबर जिसके अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है। 2 का डिवाइड अगर उस नंबर में जा रहा है मतलब उस नंबर का एक फैक्टर हमेशा 2 रहता है। जैसे इसके दो फैक्टर है 2 इंटू 1, इसके फैक्टर है 1, 2 और 4। इनके अंदर भी 2 है, इनके अंदर भी 2 है, इसका 3 इंटू 2, इसमें भी 2 है और इसमें भी 4 इंटू 2। मतलब हर एक ऐसी नंबर जिसमें 2 जो है वो एक फैक्टर होता है वो कहलाती है इवन नंबर, जिसमें 2 का कंप्लीटली डिवाइड जाता हो। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको एक धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है उसको इस फॉर्म में दिखाना है और एक धनात्मक विषम जो पूर्णांक होता है उसको इस फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 2। हम मान के चलते हैं कि a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और b जो है वो हमारा 2 है, क्योंकि इसने 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में बताया है हमें। तो हम आगे क्या करेंगे, इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन या फिर यूक्लिड एल्गोरिथम, हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर इसको फॉर्मेट में बना के और सॉल्व करेंगे 2q और 2q प्लस 1 को, जहां पे हम सबसे पहले मानेंगे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पहले वीडियो के अंदर बताई थी उसकी फॉर्मेट है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पे आप जानते होंगे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो r है ये कभी भी b से ज्यादा नहीं होता है, वेयर जहां पे r जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन 2 से छोटा, यानी b हमने क्या माना है 2 माना है, तो ये 2 से हमेशा क्या रहेगा छोटा रहेगा। एंड q इज एनी इंटीजर, यानी q कोई दूसरा इंटीजर है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, b इज इक्वल्स टू 2 है और q कोई एनी इंटीजर है। जो r है वो बिलोंग करता है 0 और 2 के बीच, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 2 से छोटा ही रहेगा। और यहां पे आप ये भी लिख सकते हो r इज इक्वल्स टू 0 एंड 1। तो बाई पुटिंग मीन्स रखना, हम यहां पे रखेंगे r इज इक्वल्स टू 0 एंड 1। r इज इक्वल्स टू 0 देन a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0, a इज इक्वल्स टू 2q। यहां पे r बराबर 0 रखने पर a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r की जगह हमने क्या लग दिया 0 और a बराबर क्या आ गया 2q। और r बराबर 1 लेने पर देन a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। तो यहां पे आप लिख दोगे a बराबर 2q प्लस 1। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा कि a बराबर एक तो आया 2q और एक आया a बराबर 2q प्लस 1। तो यहां पे q एक इंटीजर है, यहां पे साफ साफ लिखा है q एक इंटीजर है। q एक इंटीजर है, a बराबर 2q है, तो आपको ये पता होगा कि एक इवन नंबर की जो फॉर्म होती है
इवन नंबर की जो फॉर्म होती है वो किस हिसाब की होती है, 2q की होती है। मैंने अभी एग्जांपल में आपको यहाँ समझाया था कि जो 2 की फॉर्म होती है, क्यों, क्योंकि उसमें 2 का डिवाइड जाना कंपलसरी है इवन नंबर के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, a बराबर 2q, a बराबर 2q विल बी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। जहां पे एक पॉजिटिव इंटीजर इवन और ऑड दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म है वो 2q की फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर 2q विल बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 विल बी एनी पॉजिटिव odd integer, that's all। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा से आपके लिए वीडियो डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे इसमें कोई ज्यादा झमेले वाली बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। नमस्कार, हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल जो है वो ये है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 and 4q plus 3 where q is any integer। ये आपको पूछ रहा है कि दर्शाइए कोई ओड पॉजिटिव इंटीजर मींस विषम धनात्मक पूर्णांक जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर्म कौन सी है, 4q plus 1 and 4q plus 3। तो आपको सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान के चलेंगे लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर सेम टू सेम वैसा इक्वेशन है, कोई ज्यादा झमेले वाली बात नहीं है, आराम से आप समझिएगा इसको। लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को हमने एक कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, और यहां पे अगर आप देखो तो पिछले क्वेश्चन की तरह हमें b इज इक्वल्स टू क्या मानना है, एंड b इज इक्वल्स टू हम क्या मानेंगे, 4। जो b है वो हमारा क्या रहेगा, 4 रहेगा। हम b को 4 मान के चलेंगे। तो अब बड़े ध्यान से देखिएगा आप, सबसे पहले a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, b इज इक्वल्स टू 4 है, देन तब बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसी से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे a एनी पॉजिटिव इंटीजर और b इज इक्वल्स टू 4, और यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस r, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, आपको इसको लेके चलना है कंटिन्यूअसली, ठीक है। आपको यहां पे लिखना है वेयर q इज एनी इंटीजर एंड r इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड 3। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 0 जो है वो BQ प्लस R की फॉर्मेट के अंदर B से हमेशा छोटा होता है, और B हमने क्या लिया है, 4। तो आप यहाँ पे ये कंडीशन भी लिख सकते हो कि जो R है वो बिलोंग करता है 0 के बराबर और 0 से बड़ा, लेकिन 4 से हमेशा छोटा। सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे बाय पुटिंग, हम वही प्रोसेस अपना रहे हैं, r इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड 3। तो यहां पे आप लिख दीजिए इफ r इज इक्वल्स टू 0 देन a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 0 मीन्स 4q। इफ r is equals to 1 then
a is equals to 4q plus 1. If r is equals to 2, then a is equals to 4q plus 2. If r is equals to 3, then a is equals to 4q plus 3. ये फॉर्मेट आ गई है, हमारे पास चार चीजें आ गई है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3. अब हम देखेंगे कि a कोई ओड इंटीजर है. ओड इंटीजर मतलब ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है. तो मैंने आपको बताया था विषम धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसमें 2 का कोई भी फैक्टर नहीं होता है, मतलब उसमें 2 कभी भी फैक्टर नहीं होता है. लेकिन इन चारों चीजों के ऑब्जर्वेशन के बाद आप ये आराम से पता लगा सकते हो कि 4q प्लस जो ये 4q है इसके अंदर भी 2 का डिवाइड जाएगा, मतलब इसका एक फैक्टर 2 रहेगा. और 4q प्लस 2 जो है वो भी एक सम संख्या इवन नंबर को डिनोट करता है, ये दोनों. और हमें किस फॉर्म में चाहिए? हमें चाहिए पॉजिटिव ओड इंटीजर, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक. तो आप इस चीज को नोट करिए, ध्यान से देखिए कि ये जो है ये हमेशा इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और ये भी इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा. यानी कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मेट क्वेश्चन चाह रहा है वो फॉर्मेट कौन सी होगी? 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3. तो यहां पे आप लिखोगे इसके आगे, इसके नीचे लिखना आपको बिकॉज ए इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर. ओड इंटीजर क्या लिखना है? ओड इंटीजर, क्योंकि हमें इसको एक ओड इंटीजर के रूप में ही लिखना है. बिकॉज ए इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर देन it can be written in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3. That's all. क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है. आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हमें a पॉजिटिव इंटीजर मानना है, b is equals to 4. Then by using Euclid division algorithm a is equals to 4q plus 1, जहां पे r बिलोंग करता है 4 और 0 के बीच के अंदर, r बराबर 0 1 2 3 चारों पुट करना है. यहाँ पे चार फॉर्मेट बन जाते हैं, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3. 4q और 4q प्लस 2 जो है वो इवन नंबर की फॉर्मेट के अंदर है, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमें ओड इंटीजर्स के लिए बता रहा है. तो हम क्या करेंगे, इनमें जो ओड इंटीजर्स है वो उठा के रख देंगे. हम ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज a is any odd positive integer then it can be written in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3. थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार. हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. एग्जांपल जो है वो ये है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 and 4q plus 3 where q is any integer. ये आपको पूछ रहा है कि दर्शाइए कोई ओड पॉजिटिव इंटीजर मींस विषम धनात्मक पूर्णांक जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. फॉर्म कौन सी है? 4q plus 1 and 4q plus 3. तो आपको सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान के चलेंगे लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा झमेले वाली बात नहीं है, आराम से आप समझिएगा इसको. लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को हमने एक कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है. और यहां पे अगर आप देखो तो पिछले क्वेश्चन की तरह हमें b इज इक्वल्स टू क्या मानना है, एंड b इज इक्वल्स टू हम क्या मानेंगे? 4. जो b है वो हमारा क्या रहेगा? 4 रहेगा. हम b को 4 मान के चलेंगे. तो अब बड़े ध्यान से देखिएगा आप. सबसे पहले a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, b इज इक्वल्स टू 4 है. देन तब बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम,
जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसी से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे a एनी पॉजिटिव इंटीजर और b इज इक्वल्स टू 4 और यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस r। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, आपको इसको लेके चलना है कंटिन्यूअसली, ठीक है। आपको यहां पे लिखना है वेयर q इज एनी इंटीजर, q इज एनी इंटीजर एंड r इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड 3। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 0 जो है वो BQ प्लस R की फॉर्मेट के अंदर B से हमेशा छोटा होता है और B हमने क्या लिया है 4। तो आप यहां पे ये कंडीशन भी लिख सकते हो कि जो R है वो बिलोंग करता है 0 के बराबर और 0 से बड़ा लेकिन 4 से हमेशा छोटा। सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे बाय पुटिंग, हम वही प्रोसेस अपना रहे हैं r इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड 3। तो यहां पे आप लिख दीजिए इफ r इज इक्वल्स टू 0 देन a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 0 मीन्स 4q। इफ r is equals to 1 then a is equals to 4q plus 1। if r is equals to 2 then a is equals to 4q plus 2। if r is equals to 3 then a is equals to 4q plus 3। ये फॉर्मेट आ गई है, हमारे पास चार चीजें आ गई है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3। अब हम देखेंगे कि a कोई ओड इंटीजर है। ओड इंटीजर मतलब ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो मैंने आपको बताया था विषम धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसमें 2 का कोई भी फैक्टर नहीं होता है, मतलब उसमें 2 कभी भी फैक्टर नहीं होता है। लेकिन इन चारों चीजों के ऑब्जर्वेशन के बाद आप ये आराम से पता लगा सकते हो कि 4q प्लस जो ये 4q है इसके अंदर भी 2 का डिवाइड जाएगा, मतलब इसका एक फैक्टर 2 रहेगा। और 4q प्लस 2 जो है वो भी एक सम संख्या इवन नंबर को डिनोट करता है, ये दोनों। और हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव ओड इंटीजर, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आप इस चीज को नोट करिए, ध्यान से देखिए कि ये जो है ये हमेशा इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और ये भी इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। यानी कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मेट क्वेश्चन चाह रहा है वो फॉर्मेट कौन सी होगी, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो यहां पे आप लिखोगे इसके आगे, इसके नीचे लिखना आपको बिकॉज a इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ओड इंटीजर क्या लिखना है, ओड इंटीजर, क्योंकि हमें इसको एक ओड इंटीजर के रूप में ही लिखना है। बिकॉज a इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर देन it can be written in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। That's all। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें a पॉजिटिव इंटीजर मानना है, b is equals to 4, then by using Euclid division algorithm a is equals to 4q plus 1, जहां पे r बिलोंग करता है 4 और 0 के बीच के अंदर, r बराबर 0 1 2 3 चारों पुट करना है। यहाँ पे चार फॉर्मेट बन जाते हैं, 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। 4q और 4q प्लस 2 जो है वो इवन नंबर की फॉर्मेट के अंदर है, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमें ओड इंटीजर्स के लिए बता रहा है।
तो हम क्या करेंगे, इनमें जो ओड इंटीजर्स है वो उठा के रख देंगे। हम ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज a इज एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 एंड 4q+3। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है, फोर्थ एग्जांपल है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.1। तो एग्जांपल है, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। She wants to stake them in such a way that each stake has the same number and they take up the least area of the tray, which is the maximum number of burfi that can be placed in each stake for this purpose. It means, इसका जो मतलब है उसको आप पहले समझ लीजिए कि एक कोई मिठाई बेचने वाली है, वाला नहीं है, वाली है, तो वो मिठाई बेचने वाली है, उसके पास 420 जो है वो काजू कतली है और 130 जो है वो बादाम की बर्फी है। अब आपको पढ़ लेना है, काजू और बादाम में ध्यान नहीं देना, इधर देना है, ठीक है। तो 420 और 130 वो इनको एक डेयरियों के अंदर इस हिसाब से सेट करना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी के अंदर समान जो बर्फी है वो आए। मैक्सिमम कितनी बर्फी आप उसमें रख सकते हो, कम से कम एरिया वो कवर कर पाती है। तो जहां पे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि ये दो नंबर है, मान लो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ये तो ऐसा हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी जो होगी वो कितनी होगी हर एक डेयरी के अंदर। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये कोई दो नंबर है, इनमें कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या का डिवाइड चला जाएगा। तो जहां पे मैक्सिमम, बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, ज्यादातर, अधिकतम, इन सारी चीजों की मतलब बड़ा करने की बात की जा रही हो, वहां पे आपको दी गई नंबर्स का HCF ज्ञात करना। एक सिंपल सी ट्रिक है, ये याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पे भी अपन को क्या करना है, हमें करना है 420 और 130 का जो HCF है, अधिकतम, ज्यादातर, इन सब का HCF किया जाता है बिकॉज HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ी संख्या होती है, जो फैक्टर होती है दी गई नंबर्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, HCF। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी, नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी placed in each stake is the HCF of 420 and 130। ये सबसे पहली लाइन होगी कि यहां पे हर स्टेक के अंदर जो मैक्सिमम नंबर की बर्फी होगी उसका जो हम निकालेंगे कि कितने नंबर होंगे, वो होगा 420 और 130 का क्या होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे आप लिखोगे बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। हम यहां पे यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके इन दोनों का क्या निकालेंगे, HCF। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि इनमें जो ग्रेटर नंबर है, बड़ी नंबर है, वो है 420। देन यहां पे लिखेंगे 420 इज डिवाइड बाय 130। अब आपको मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाते टाइम ये बोला था कि ये जो डिवाइड है ये तब तक चलना चाहिए जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। जहां रिमाइंडर 0 हो जाता है उस आखिरी डिवाइड का डिवीजर जो होता है वो दी गई नंबर्स का क्या होता है, HCF। तो सबसे पहले हम इसको मैं आपको इसको रफली समझाना चाहता हूं, यहां पे आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले हम 420 के अंदर किसका डिवाइड करेंगे, 130 का। ये 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 390, 0 और 3। अब जो 30 का डिवाइडर, इसके अंदर आप देखो 0 0, 12 में से 9 गए, 3 बच जाएंगे, और या 4 में से 3 जाएंगे नहीं क्योंकि 4 इसको कैरी दे देगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 30 का जो डिवाइड है वो हम करेंगे 130 के अंदर। 30 का कितनी बार जाएगा इसमें, 3 4 जा 12 है,
120। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 120 को ले लेंगे। 120 0 1। अब इसका डिवाइड जो है वो जाएगा 30 के अंदर। 10 3 जा 30। कितने टाइम गया, 3 टाइम्स। दैट्स ऑल। ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसको आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, ये आंसर नहीं होता है, ये रफली मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आंसर होगा एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस कितना बचा रिमाइंडर 30। r इज इक्वल्स टू नॉट 0, मतलब r जो है वो 0 नहीं है। देन अगेन दोबारा से बाई यूक्लिड से एल्गोरिथम, दोबारा से हमें जो यूक्लिड एल्गोरिथम है वो लगानी है, वो 130 पर लगानी है। वो रही प्रोसेस। इज इक्वल्स टू क्या आएगा 30 इंटू 4 प्लस 10। r इज नॉट इक्वल्स टू 0। देन अगेन दोबारा से हमें इसको लगाना है अगेन बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है। यहां पे हमारे पास लास्ट स्टेप के अंदर क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां पे लिखेंगे r इज इक्वल्स टू 0। देन तब हम यहां पे लिखेंगे, आगे देखना आप ध्यान से, एक छोटी सी लाइन लिखनी है और यहीं पे मामला खत्म हो जाएगा। r इज इक्वल्स टू 0 आ गया। मैंने आपको ये बात हर वीडियो में बता रहा हूं मैं, जहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात आ रही है कि जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 हो जाता है उस स्टेप का जो डिवीजर होता है वो हमेशा क्या होता है, दी गई नंबर्स का HCF। देन यहां पे लिख दो, देन HCF of 420 and 130 is 10। HCF क्या होगा 10 होगा। देन यहां पे लिख दोगे 10 बर्फीज can be placed in each stack। यहां पे सीधी सिंपल सी बात है, इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1.1 जो रियल नंबर है उसकी 1.1 एक्सरसाइज का। अगर किसी को भी इनमें कोई प्रॉब्लम हो एग्जांपल्स के अंदर तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, उसके लिए आपको बिल्कुल सॉल्यूशन मिलेगा 110%। आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।